77 साल की तुलसी गौड़ा कर्नाटक की हलक्की ट्राइब की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 2020 के पद्मश्री अवार्ड से ऑनर किया गया है। पर उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उन्हें इंडिया के 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से ऑनर किया गया है। एक छोटे से गांव की ट्राइबल लेडी ने पद्मश्री तक की जर्नी कैसे तय की और हम उनकी स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। तुलसी जी जब 2 साल की थी तब उनके पिताजी गुजर गए थे और घर का खर्च चलाने के लिए उनकी माँ को एक नर्सरी में एज ए लेबर काम करना पड़ता था। इसलिए तुलसी जी का बचपन से ही ज्यादातर समय सैपलिंग सीड एंड ट्रीज के आसपास गुजरा और 2 साल की छोटी उम्र से ही तुलसी जी को नेचर का इंपॉर्टेंस पता लगने लगा। पर तुलसी जी के घर के फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सही नहीं रहे, इसलिए वो कभी भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं कर पाए। पर एजुकेशन न होने के बावजूद तुलसी जी ने कभी भी अपनी नॉलेज नहीं रुकने दी। एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बन सकता है, उन्हें ये आइडिया बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, तो उन्होंने नर्सरी में पेड़ों और बीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया और फिर उनकी शादी हो गई। शायद वह 10 या 12 साल की थी, पर तब भी उन्होंने नर्सरी आना नहीं छोड़ा और वहाँ पर काम करती रहीं। और क्योंकि वह एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करती थी जहाँ ट्रेडिशनली मेडिसिन के लिए प्लांट्स का इस्तेमाल सालों से किया जा रहा था, तो तुलसी जी ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स में और इंटरेस्ट लेने लगी। इनफैक्ट उन्होंने खुद 300 मेडिसिनल प्लांट्स आइडेंटिफाई किए जिन्हें आज भी इनके गांव में ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। पर ऐसा करते करते उनकी जिंदगी के ऑलमोस्ट 60 ईयर्स गुजर गए। पर इतनी नॉलेज और काम को देखते हुए कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट नर्सरी में परमानेंट जॉब ऑफर की। अब तुलसी जी नर्सरी से खुद सैपलिंग लेकर अलग अलग जगह पर पेड़ उगा देती हैं। माना जाता है कि आज तक तुलसी जी का लगाया हुआ एक भी पेड़ सूखा नहीं है और तुलसी जी का मानना है कि यह सब उनकी ट्रेडिशनल तरीके से पेड़ उगाने की नॉलेज की वजह से हुआ है। तुलसी जी का एक्सपीरियंस इतना इमेंस है कि ऑलमोस्ट जमीन पर पड़े किसी भी सीड की मदर ट्री बता सकती हैं। अब तुलसी जी के रिटायरमेंट को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, पर तब भी उनका एनवायरनमेंट और नेचर को लेकर प्यार कभी कम नहीं हुआ। इस उम्र में भी नेचर को हर पॉसिबल तरीके से हेल्प करती हैं। तुलसी जी के एक्सेप्शनल बॉटनी की नॉलेज की वजह से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट का टाइटल भी दिया गया है। Isn't that amazing कि जिस लेडी ने कभी भी कोई फॉर्मल एजुकेशन रिसीव नहीं करी, उन्हें उनकी मेहनत और नेचर के प्रति डेडिकेशन की वजह से इंसाइक्लोपीडिया का नाम दिया गया हो। तुलसी जी अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सैपलिंग्स प्लांट कर चुकी हैं और तुलसी जी का मानना है कि उनके बाद भी रेयर प्लांट्स और फॉरेस्ट को बचाए रखना काफी जरूरी है और इसीलिए वो अपने सालों की जमा हुई नॉलेज और ट्रेडिशनल वैल्यूज को अपने गाँव के बच्चों को सिखा रही हैं। तुलसी जी को पद्मश्री अवार्ड मिलने से पहले भी कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जैसे कि परिदर्शनी वृक्षामित्र राज्योत्सव जैसे कई अवार्ड्स मिले। पर तुलसी जी का कहना है कि उनको इतने सारे अवार्ड से खुशी तो जरूर मिलती है, पर उनको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उनका कोई सैपलिंग ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तुलसी जी आज न सिर्फ अपने ट्राइब या फिर अपने गांव की बल्कि पूरे इंडिया की प्राइड हैं। तुलसी जी की सिंपल या फिर इम्पैक्चुअल लाइफ आज भी जनरेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। आज हमें तुलसी जी से सीखना चाहिए कि कैसे उनकी लाइफ में इतने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी उन्होंने मीनिंगफुल लाइफ जी है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ करने की चाहत तो है, पर उसके साथ एक्सक्यूजेस की वजह भी हैं। पर तुलसी जी जैसे हीरोज एक्सक्यूजेस नहीं देते बल्कि काम करते हैं। तो अगर आपको तुलसी जी की स्टोरी ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी स्टोरी के बारे में बताइएगा, जिसकी वजह से सारे लोग एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए आगे आएँ। सो गाइस, दैट इज फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।